publicity? Publicity means it is the news carried in the mass media about an organization and or its products and services and activities that is not paid for by it. Okay, as we have discussed in advertising, that is a paid form of communication, but publicity is not paid. Okay, that this is clear from the last statement. So publicity, what is publicity? It is the news carried in the mass media. मास मीडिया में जो भी न्यूज दिखाया जाता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिलेटेड. ओके, सो दैट इज दिस एक्टिविटीज व्हिच इज नॉट पेड फॉर बाय इट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट पब्लिसिटी इज. Next, we will discuss about the features of publicity. Publicity is not directly paid for by the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे पब्लिसिटी कर रही है तो डायरेक्टली उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता है एज इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के साथ ये डिफरेंस जैसे हम लोग लिख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज कर रही है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है, बट हियर पब्लिसिटी इज नॉट डायरेक्टली पेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन. Number 2 is it covers favorable news. Generally favorable news जो positive news होते हैं, अच्छी news होते हैं, favorable. So this news are being shown. Okay, so it covers favorable news about the organization and or its product or services. So कोई भी product के बारे में, कोई organization के बारे में favorable news ही जैसे दिखाया जाता है in publicity. Number 3 is it can be negative also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव, जैसे सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट में हम लोग बोले कि फेवरेबल न्यूज, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज भी और दिखाया जाए. ओके, सो पब्लिसिटी नेगेटिव वे में भी हो सकता है. थर्ड फीचर. फोर्थ इज इट इज डन बाय द न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया. सो किसके थ्रू से पब्लिसिटी होता है? So this is in case of advertising also we have discussed. Newspaper में जैसे होता है advertise दिया जाता है, publicity is also done by the following media like newspaper, TV, radio, internet and other form of mass media. Okay, so this is all about the features of publicity. Next we will look at the objectives of publicity. So what are the various objectives of publicity? Number 1 is to inform people about someone or something. कुछ चीजों के बारे में या किसी के बारे में, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्म करना रहता है लोगों को. सो फॉर दैट रीजन पब्लिसिटी इज डन. नंबर 2 इज टू हाईलाइट एन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए उसका कंट्रीब्यूशंस क्या है, कौन से लेवल तक वो काम कर रहा है, तो ये चीज को भी जैसे हाईलाइट करने के लिए, लोगों के नजर में लाने के लिए पब्लिसिटी करवाया जाता है. ठीक है. Number 3 is to draw public attention to some noteworthy event. ऐसे कुछ events है जो कि लोगों के सामने लाना जरूरी है. So लोगों का attention उस पे लाना जरूरी है. So for that also publicity is being done. Number 4 is to warn people about undesirable activities or goods. ऐसे कुछ गुड्स हैं जो कि अनडिजरेबल हैं या तो जिसके की रॉन्ग इम्पैक्ट है, जैसे हम लोगों के हेल्थ पे, या तो उसके बारे में भी वार्न करने के लिए पब्लिसिटी जरूरी है. ओके, सो दिस ऑल आर द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिसिटी. नेक्स्ट वी विल लुक एट द डिफरेंस बिटवीन. सो यू कैन गेट अ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. ओके, और सेल्समैनशिप. सो चारों में 3 डिफरेंस यू विल फाइंड. सो कोई भी डिफरेंस जैसे आ सकता है क्वेश्चन में. सो वी आर डिस्कसिंग इट टुगेदर. लिसन इट केयरफुली. एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. सो एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे हम लोगों को पता है एडवर्टाइजमेंट में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, सो इट इज नॉन पर्सनल. बट पर्सनल सेलिंग और जो सेल्समैनशिप है, सेल्समैन जब आते हैं तो वहां पे क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, सेल्समैन के बीच में एंड कस्टमर के बीच में. जैसे नंबर 2 एडवर्टाइजिंग इज
generally done. What is the objective of advertising? To introduce new products, नए products को introduce करना रहता है, to fight competition by increasing sales and enhancing image. ठीक है, कंपनी का इमेज को बढ़ाना, देन सेल्स को इंक्रीज करना एंड कंपटीशन को भी मीट करना. दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. And objectives of publicity is it aims to achieve sales by satisfying customer. Satisfy customer को satisfy करते हुए sales को बढ़ाना, that is the main target or aim of personal selling. Okay. Number 3 of advertising is it is less flexible. Once advertisement has been given, उसको फिर और changes नहीं किया जा सकता है जैसे, so it is less flexible. Number 3 पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज मोर फ्लेक्सिबल. जैसे सेल्समैन अपने वर्ड्स को, अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स जो भी डिलीवर कर रहा है टू द कस्टमर्स, व्हाट ही इज टॉकिंग, सो ही कैन मैनेज हिज वर्ड्स एज इट इज ओरल. नंबर 4 द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज लो. ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग इज हाई, क्योंकि पर्सनली डोर टू डोर जाके उनको सेल करना रहता है. सो फॉर दैट रीजन कॉस्ट इज हाई देयर. Then advertising, in case of advertising, feedback, late feedback मिलता है, there is delayed feedback. Feedback इतना जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि लोगों के पास पहुंचेगा, फिर वो लोग परचेज करेंगे, तो that is a time taking process. But personal selling में क्या, immediately हम लोग को feedback customer का हम लोग ले सकते हैं 1 day 2 days after, जैसे कि वो लोग प्रोडक्ट परचेज करके यूज कर लिए, then again the salesman can visit and take the feedback. Okay, so this is all about the 5 difference between advertising and personal selling or salesmanship. Now we will look at the difference between advertising and publicity. Okay, so number 1 is advertisement is done by identified sponsor. Sponsor is identified here, but publicity, in case of publicity, the identification of sponsor is not clear. Okay, number 2 is advertising is कमर्शियल, जनरली कमर्शियल पर्पस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी अपना प्रोडक्ट सर्विस या तो कोई भी कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है, बट पब्लिसिटी इज नॉन कमर्शियल. ओके, नंबर 3 इट इज लेस क्रेडिबल. एडवर्टाइजमेंट इज लेस क्रेडिबल बट पब्लिसिटी इज मोर क्रेडिबल. एडवर्टाइजिंग इज सब्जेक्टिव इन नेचर बट पब्लिसिटी इज ऑब्जेक्टिव in nature. Okay, so this all are the difference between advertising and publicity. Next we will look at the difference between advertising and sales promotion. Okay, so advertising and sales promotion. First point, sales promotion pushes the product towards sales को promote करना, मीन्स बिजनेस को, अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज करेंगे. बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए. ओके, सो इट पुशेस द प्रोडक्ट. नेक्स्ट नंबर 2, द एम ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज करंट सेल्स. इसका एम एडवर्टाइजमेंट का हम लोग देख चुके हैं. एम इज टू introduce new product, fight competition, increase the goodwill of the company. Okay, but sales promotion, the objective of sales promotion is to increase the current sales. Next, sales promotion is temporary and non repetitive. Advertisement repetitive होता है but sales promotion is temporary and non repetitive. जैसे कि कोई भी ऑफर्स वगैरह टेम्पररी पीरियड के लिए दिया जाता है, ठीक है, बट एडवर्टाइजमेंट इज रेगुलर. Okay, it is permanent. Number 4, sales promotion is a short term technique. जैसे ऑफर, इंसेंटिव्स जो भी दिया जाता है, कूपन्स वगैरह, प्राइस कॉन्टेस्ट, तो ये सारा शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है, बट एडवर्टाइजिंग इज लॉन्ग टर्म. ओके, नंबर 5, इट इंक्लूड्स फ्री सैंपल्स. सेल्स प्रमोशन में क्या क्या आ जाता है, जैसे फ्री सैंपल प्रोवाइड किया जा रहा है, देन कूपन्स, प्रीमियम ऑफर्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सारा है. बट एडवर्टाइजमेंट में जो भी मीडिया रहता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारा मीडिया जैसे रेफर करते हैं, सो इट इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन advertising, publicity, advertising and sales promotion, and advertising and personal selling or salesmanship. Okay, and if you want to refer extra points, you can go through the book also. Thank you.